ये तस्वीर है पाकिस्तानी बाइक्स की। पाकिस्तान दुनिया के अंदर बाइक के बड़े उत्पादकों में माना जाता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है और खुद पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स की सेल है वो नीचे जा रही है और लगातार ये जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जा रहा है और पाकिस्तान इससे जाहिर तौर पर चिंतित है और इसीलिए अब पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपनी बाइक्स जो हैं वो बांग्लादेश में भेजे। बांग्लादेश के अंदर जो मोटर बाइक्स होती हैं इस तरीके की, खास तौर पर पाकिस्तान की कोशिश है कि 70 सीसी से लेकर 125 सीसी की जो बाइक्स होती हैं, इस तरीके की जो बाइक्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर खपाई जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स हैं उनकी खपत तो खुद पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान खुद इस चीज़ से परेशान है कि उसके यहाँ पे ये बाइक्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही हैं और इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो इन्हें एक्सपोर्ट करे, बांग्लादेश के अंदर खपाए ताकि कुछ पैसे आएँ, जिस पैसे से पाकिस्तान की माली हालत को सुधारा जा सके। साथ ही कई सामान खपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि हवा बदली है, मौका मिला है तो इस मौके पर चौका लगाया जाए। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान होगा? क्या पाकिस्तान तोड़ पाएगा भारत का दबदबा? क्योंकि बांग्लादेश के बाजार के अंदर अगर आप आंकड़ा देखें तो आंकड़ा कुछ इस तरीके से नजर आता है। जो भारतीय कंपनियां हैं, अगर इन कंपनियों के नामों पर आप देखें तो टीवीएस का जो शेयर है वो इतना बड़ा शेयर है, साथ ही जो 26% से ज्यादा का शेयर है वो बजाज का है जो कि एक भारतीय कंपनी है और वहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी है बांग्लादेश के अंदर। तो इसी मोनोपोली को या कहा जाए कि इस जो बड़ा दबदबा है, मोनोपोली गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन ये जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, भारत की जो बाइक्स हैं, उनका जो दबदबा है बांग्लादेश में, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसी के लिए जो सियासी कवायद, जो सियासी कोशिश है वो चल रही है कि किसी तरीके से ये तस्वीर बदल जाए और जो पाकिस्तानी बाइक्स हैं वो खपाई जा सकें बांग्लादेश के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बाइक्स बनाई ज़रूर जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, यानी जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है उसका महज 1% एक्सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि पाकिस्तान के उत्पाद जो हैं वो उतनी मांग में नहीं हैं जितनी मांग के अंदर वो अपना एक्सपोर्ट सस्टेन कर सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फिक्र है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जाए और इसीलिए वो इतनी उम्मीद से देख रहे हैं बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस की तरफ हाथ मिला रहे हैं, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ पकड़ने की कोशिश के साथ साथ कई जो वादे हैं उन पर बात की जा रही है और इस प्रेस रिलीज के अंदर उन तमाम वादों की बात की जा रही है। साथ ही ये बात की जा रही है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो कारोबार है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे राहत फ़तेह अली खान का जो इवेंट है वो करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में आई थी, ये बात अलग है कि उस टीम को बीच में अपना दौरा छोड़कर वापस जाना पड़ा था सिक्योरिटी की चिंताओं के मद्देनजर, लेकिन उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कंसर्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इन ढाका, इस पर भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये भी एक तरीका हो सकता है दोनों देशों के बीच में रिश्तों की रिपेयर का। लेकिन इसकी आड़ में एक शंका, एक आशंका हमेशा रहती है, जिसको लेकर बांग्लादेश के कई लोग भी चिंतित हैं कि कहीं इसकी आड़ में पाकिस्तान का कोई दूसरा एजेंडा तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल एक बार फिर वहाँ पर किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, यानी आतंक का एक्सपोर्ट, उसके लिए तो नहीं करने जा रहा है। इसकी चिंताएं भारत में भी हैं और साथ ही इसकी चिंताएं जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर भी एक तबका है जिसको है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कहाँ इसकी परवाह कर रही है? उसके सामने तो एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से, किसी भी बात पे, किसी भी मुद्दे पे बस भारत के साथ जो तलखी है उसको बढ़ाया जाए, उसको हवा दी जाए और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ का मुद्दा है बांग्लादेश के अंदर, वो भी ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच में खटास का सबब बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।